तो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे स्टडी विद विवेक में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या हाई कोर्ट ग्रुप सी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो देखिए मैं आपका बिना समय ख़राब किए आपको एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बता देता हूं। उससे 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, बस ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, सिर्फ 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार मैंने जो कट ऑफ बताया था उससे एक भी नंबर इधर उधर नहीं हुआ था। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि कट ऑफ हमारी 85 जाएगी जनरल कैटेगरी की, उससे कम नहीं जाएगा, तो वही हुआ था। इस बार भी मैं आपको कुछ काम की चीज़ें बताता हूँ। आप सब पहले तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। देखिए आपको क्या है, पिछली बार का जो पेपर था उस पेपर में और इस पेपर में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, ना ही ग्रुप सी ना ही ग्रुप डी। ग्रुप सी का पेपर पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा पूछा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको हम एवरेज कहेंगे। और जो ग्रुप सी का पेपर हुआ है क्लर्क का, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लोग इसको ना देखें, स्टेनोग्राफर के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। स्टेनोग्राफर का पेपर बहुत अच्छा आया हुआ था, उसकी कट ऑफ 65 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क की कट ऑफ के लिए, तो पेपर काफ़ी एवरेज था, काफ़ी एवरेज था। एवरेज का मतलब एवरेज में भी बिलो एवरेज था वो। तो मैं अगर बात करूं कट ऑफ की, तो लास्ट टाइम को देखते हुए, लास्ट टाइम क्या हुआ था पहले समझिए कि पिछली बार कैसे हुआ था। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनका 75 और जनरल कैटेगरी को 85 पर कॉल किया गया था, बुलाया गया था। लेकिन काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे हैं जो इस समय जॉब भी कर रहे हैं वहाँ पर, वो ये बताते हैं कि सर मेरा 79 था या 78 था, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, लेकिन उनको भी कॉल आई, वो गए, उन्होंने टाइपिंग दिया। होता क्या है मैं आपको बता दूं, जो 85 पर कैंडिडेट्स को बुलाया गया, वहाँ पर सीट फिलअप नहीं हो पाई, लोग टाइपिंग नहीं कर पाए, तो फिर मेरिट गिरा करके एससी कैटेगरी की मेरिट से नीचे नहीं जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, तो एससी कैटेगरी स्टार्टिंग, तो मैं आपको एकदम काम की चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि इस बार भी कट ऑफ 75 के नीचे नहीं रहेगी। जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी का तो ठीक है, ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट्स में 1-2 नंबर का इधर उधर होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है कि ओबीसी एससी एसटी कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा हाई चली जाती है, जैसा कि ग्रुप डी में हुआ था। तो मैं ग्रुप डी के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये ग्रुप सी के लिए है। तो फिलहाल देखिए 75 to 80 जिसका भी जा रहा है नंबर, वो टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, हिंदी की टाइपिंग पर विशेष जोर देना है। ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर ही अब आपके सिलेक्शन का जिम्मेदार बनेगा, तो आपको सेकंड पेपर की पूरी तैयारी करनी है। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, अगर आपका 75 प्लस या 75 है तो आप बिल्कुल टाइपिंग में लग जाइए, जी जान लगा दीजिए टाइपिंग में। और आपका हिंदी टाइपिंग बहुत मस्त है, जहाँ पर लड़के सबसे ज़्यादा छंट जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप वर्ड्स ज़्यादा टाइप कर दीजिए। जो हमारे स्टूडेंट्स इस समय नौकरी में हैं हाई कोर्ट में, जिनको मैंने पिछली बार पढ़ाया था, वो ये बताते हैं कि सर मेरी स्पीड थोड़ी सी कम थी, लेकिन मेरे में मिस्टेक्स बहुत कम आए, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन जिनके में स्पीड बहुत अच्छी थी, इनसे 10 वर्ड ज़्यादा टाइप कर गए थे, लेकिन मिस्टेक्स 5 निकले, 8 निकल गए, इनके एक ही मिस्टेक निकले, तो इनका सिलेक्शन हो गया एक मिस्टेक पे, लेकिन 10 मिस्टेक को माफ़ नहीं किया जा सकता है। कुल ओवरऑल आपको 10 मिनट दिया जाता है, एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको हिंदी टाइपिंग और फिर इंग्लिश टाइपिंग दोनों करवाई जाएगी। बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों करना होगा। बिल्कुल भागिए मत, बहुत अच्छी जॉब है। इलाहाबाद में रह करके आप क्लर्क बन जाएंगे, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसके बाद आप और भी तैयारी कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब एक बैकग्राउंड मिल गया है कि हाँ, तो मतलब एक सोर्स हो गया है कि भाई अब हम अच्छे से खा पी सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने पैर पे हो गए, तो अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे वो पीसीएस के लिए लगे हुए हैं और उनका हो भी जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। कुल ओवरऑल 9:30 बजे सब जाते हैं, 4:30 बजे निकलने की तैयारी कर लेते हैं। ये ओवरऑल उनका पूरा शेड्यूल होता है। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जॉब्ड हैं, वो बताते हैं अपनी बुरी कंडीशन जब भी मिलने आते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप सभी जिनका भी, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 75 to 80 जा रहा है ग्रुप सी में, वो लोग टाइपिंग के लिए तैयार हो जाए। और हिंदी टाइपिंग मस्ट है। इंग्लिश टाइपिंग तो काफ़ी सारे लोग कर लेते हैं और अच्छी भी कर लेते हैं, मिस्टेक्स भी कम आते हैं, लेकिन ये नॉर्मल ऑफलाइन टाइपिंग होती है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो आपको विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि आपका हिंदी टाइपिंग सबसे मस्ट होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग पर आप 3 घंटे कम से कम दीजिए। इंग्लिश टाइपिंग पर अगर आप 2 घंटे भी देते हैं तो सफिशिएंट है। 5 से 6 घंटे आपको लगातार टाइपिंग करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी इस बार सेलेक्ट हो जाएँ। और आप लोग अपना नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। नंबर मतलब आपका कितना नंबर आया है ग्रुप सी के एग्ज़ाम में, तो फिर मैं उससे और भी अच्छा प्रेडिक्शन कर
पाऊंगा। और जो भी स्टूडेंट आने वाले समय में मंडी परिषद या ARO का एग्ज़ाम देने वाले हैं या लेखपाल की वैकेंसी में वो अपने आप को सिलेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने लेखपाल से संबंधित सारी जानकारी आपको वीडियो में दे दिया है, आप जा करके देख लीजिएगा, तो उसकी भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो देख लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका लिंक। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरी हैंड रिटन नोट्स और लगातार आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हर प्रकार की नोट्स, हर प्रकार की फ्री क्लासेज अगर लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में बहुत सारे चैप्टर्स तो मैंने डाले हुए हैं। और देखिए एक बात और बता दें, जो हाई कोर्ट का पेपर दे करके आए हैं, जा करके मेरा प्रैक्टिस सेट जो मैंने करवाया है, मात्र 4 प्रैक्टिस सेट करवाए थे हमने, जा करके देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है। सोचिए 100 क्वेश्चन में से मैंने 25 क्वेश्चन फंसा लिए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत खुशी की बात है, माँ सरस्वती की कृपा रही मुझ पर। तो फिर मैं चाहूँगा कि आप जा करके वो भी देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सत्य बात है। 100 में 25 फंसाना बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हिंदी से संबंधित, गणित से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, GS से संबंधित किसी भी प्रकार की फ्री क्लासेस लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ पूरी क्लासेस दी जाएंगी, लगातार टीचर्स रहेंगे, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और आपको बहुत मजा आएगी। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है।